हमारा ही नहीं, हमारे घर का भी एक ऑरा होता है, या यूँ कहे कि हमारे घर के भी एक पॉजिटिव एनर्जी होती है। बहुत से लोगों के घर में क्या होता है कि बहुत से लोग घर तो जाते हैं लेकिन उनका मन नहीं करता, कि घर जाने की इच्छा करती नहीं है। घर में जाते ही ऐसे लगता है जैसे नेगेटिविटी हावी हो रही है। गुस्सा, चिड़चिड़ा, ये सब नेगेटिविटी के कारण है। लेकिन जब हमारा घर जाने का मन करे तो वो भी एक हमारे घर के ऑरे के हिसाब से होता है कि हमारा घर खुद अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग कर रहा है, यानी कि हमारा घर खुद का खुद नहीं करता, हमें उसका ऑरा स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। वो हम छोटी छोटी चीज़ों से बड़ी आसानी से हम अपने घर का भी ऑरा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, या यूँ कहें कि हर चीज़ का अपना ही एक ऑरा होता है, यानी कि एक पॉजिटिव एनर्जी हर चीज़ की होती है। जैसे कि हम मंदिर जाते हैं, तो मंदिर जाते हैं, सबसे पहले मंदिर में घुसते ही हम घंटी बजाते हैं, उसके नीचे 2 मिनट खड़े रहते हैं, तो जो हमारे ऑरे के अंदर नेगेटिव एनर्जी है वो उस ध्वनि से बाहर हो जाती है। यानी यूँ कहें कि वो घंटी की जो हम नीचे खड़े हैं उसकी जो हमने ध्वनि निकाली है बजा के, उससे जो नेगेटिव एनर्जी थी वो थोड़ी दूर हो गई है, कि फ़िलहाल हमारा माइंड शांत है, नेगेटिव एनर्जी दूर है, क्योंकि अभी अभी हमने पॉजिटिव एनर्जी करी है। इसी तरह हम पूजा वूजा करते हैं, तो हमें घर में अधिकतर पूजा पाठ करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम हवन करेंगे, इतना बड़ा पूजा पाठ नहीं करना है। आप छोटी छोटी चीज़ों से भी अपने घर का ऑरा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी के बताती हूँ कि इस तरह से आप, एक बार की बात है, रियल है, या यूँ कहें कि हमारे आसपास की यह है, यानी कि हमारे ही जानकार की। एक बार जैसे कि बहुत से साधु महात्मा आते हैं। अब वो जो साधु महात्मा थे वो रोज़ आते थे, कि वो गाँव में अक्सर होता है कि जो जोगी वगैरह साधु महात्मा होते हैं वो थोड़े जानकार होते हैं, यानी यूँ कहें किसी मंदिर पे रह रहे हैं तो वो हमारे जैसे भिक्षा लेने रोज़ आ जाते हैं। तो ऐसे ही वो रोज़ आते थे। लेकिन अब हर कोई भिक्षा नहीं देता, कोई भगा देता है तो कोई दे देता है। तो एक घर था जिसमें वो रोज़ जाता था, उसे रोज़ मिलता था, उसकी अच्छी जानकारी हो गई थी, और वो मतलब जादू टोने में भी जानता था, कि मतलब तंत्र वंत्र में किसी के कुछ हो जाए तो वो निकालने में भी जानता था कि निकाल भी दे। बहुत से लोग नहीं मानते कि ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन यूँ कहें कि ऐसा होता है, कि ये सब नेगेटिव एनर्जी ही तो होती है जो लोगों को लग जाती है। बहुत से लोगों का ऑरा स्ट्रॉन्ग होता है तो उन पे नेगेटिव एनर्जी इतनी जल्दी हावी नहीं होती। या यूँ कहें कि बहुत सी बार जैसे कि हम रास्ते में से जाते रहते हैं, तो रास्ते में जैसे नींबू मिर्च पड़ा है, कहीं कुछ किसी ने कर रखा है, तो अगर जिसका ऑरा स्ट्रॉन्ग होगा उस पर वो चीज़ें इतनी जल्दी हावी नहीं होंगी। अगर जिसका ऑरा स्ट्रॉन्ग नहीं है, कमज़ोर है, तो उस पर ये चीज़ें बहुत जल्दी हावी होंगी। या यूँ कहें कि ये सोचो कि उसके साथ तो कुछ ना कुछ हो गया, कि उसको अजीब अजीब हरकतें करने लगता है, अजीब अजीब सी बातें, अजीब अजीब से नाटक होते हैं घर में। तो ये सब नेगेटिव एनर्जी होती है। अगर हम चाहें तो हमारे घर का बड़ी इजीली से हम ऑरा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। जैसे कि हम सुबह शाम एक बत्ती जलाते हैं, तो उससे भी हमारे घर का ऑरा स्ट्रॉन्ग होता है। दूसरी चीज़, हम जैसे हमारे घर में तुलसा जी है, तो हम तुलसा जी की पूजा करते हैं, उससे भी ऑरा स्ट्रॉन्ग होता है। बहुत से लोग धूप देते हैं शाम के टाइम, या शनिवार के टाइम, मंगलवार के दिन शाम के टाइम धूप देते हैं। हमारे भी घर में दी जाती है, तो हमारे भी घर में हम शाम के टाइम पहले देते थे, अब कुछ टाइम से नहीं लग रही है। या यूँ कहें कि बहुत सी चीज़ें होती है जो नहीं हो पाती। मेरी स्टोरी अधूरी रह गई, पहले उसे कंप्लीट करती हूँ। कि वो जो साधु महात्मा थे उनकी अच्छी जानकारी हो गई थी उस घर से, लेकिन अब एक दिन होता क्या है कि वो रोज़ मतलब आ जाते थे, घंटों बैठ के जाते थे, बातें करते थे, लेकिन बातें ओनली उनकी जो घर की बुजुर्ग महिला है, यानी कि दादी, उन्हीं से करते थे। दादी की अच्छी जानकारी थी, दादी उनसे बातें भी करती थी। बहुत एक उनके घर में एक बार पीलिया भी हो गया था, तो उन्होंने कुछ दिन में ही ठीक कर दिया था। तो ऐसे ही एक बार हुआ क्या, और उनके घर में एक जो मेंबर है वो यानी कि ड्रिंक करते थे, कि सब
जैसे होता है ना कि एक ड्रिंक करने वाला आदमी गाली निकालेगा तो अगला वो होता है ना उसका कि गाली निकाले, इस घर में शांति रहनी चाहिए, गाली वाली से वो नहीं होता। लेकिन उनकी आदत थी कि गाली पी के गालियाँ निकालते हैं अधिकतर लोग जब कंट्रोल नहीं होती। तो वो जब सुबह सुबह आते थे, खुद का जो दक्षिणा विक्षिणा है वो लेके चले जाते थे। लेकिन एक दिन हुआ क्या कि वो कुछ किसी के ऐसी चीज़ें उतारने के लिए चले गए कि वो उनसे भी ज़्यादा स्ट्रोंग थी। कि बहुत सी बार जो तांत्रिक वगैरह होते हैं, साधु वगैरह होते हैं, उनसे भी ज़्यादा चीज़ें स्ट्रोंग होती हैं। तो वो वहाँ निकालने चले गए, लेकिन उन्होंने वो निकालने की कोशिश करी तो वो उन्हीं पे हावी हो गई। अब वो हर जगह, अब क्या करे, उससे बचना भी तो है, लेकिन बचना इतना आसान नहीं हो। जब हावी कुछ चीज़ें होती हैं तो इतनी जल्दी बचा नहीं जाता। तो वो हर जगह मतलब ढूंढ रहे थे कि कहाँ जाऊँ कहाँ जाऊँ। अब जिस घर में वो बूढ़ी औरत थी जिससे उसे अच्छी जानकारी थी, वो उसी के घर में जाके चौक में लेट गया, यानी कुछ नहीं, ज़मीन पे लेटा है। ये कोई मैं मनगढ़ंत कहानी नहीं बता रही, ये एक रियल कहानी है। ये मतलब पूरी हकीकत है, कोई कहीं से ली नहीं गई है, ये रियल है। वो उनके चौक में जाके लेट गए। अब शाम का टाइम था तो वो मतलब लेटे रहे। अब घर वाले सोचते हैं कि गलती से अगर पापा आ गए तो पापा पीते हैं तो कहीं इन्हें पीट व्याट ना दे या कि गाली गलौज करेंगे, ये यहाँ कैसे लेटा है, भगा देंगे। तो लेकिन उस दिन कुछ अलग हुआ कि वो पी के तो आए, लेकिन उनके मुंह से चू नहीं निकली कि वो इतना एक शब्द भी बोले कि ये कैसे लेट रहा है। नहीं तो बहुत सी बार होता ये है कि कोई गलती से दिख जाए तो उसे दूर से ही भगा देते हैं कि नहीं इधर मत आ। तो उन्होंने उस दिन बिल्कुल अपने मुंह से एक शब्द नहीं निकाला। वो दूसरे दिन यानी कि 2 दिन तक वो सोता रहा, कुछ उसने आँख तक नहीं खोली। दूसरे दिन जब उसके मुंह पे पानी वानी मारा गया तो थोड़ी उसने दूसरे दिन वो थोड़ा होश में आया। तो जब वो जो अम्मा थी उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, तुम यहाँ इस तरह से क्यों लेटे थे, इतना लंबा कैसे लेटे थे। तब उन्होंने बताया कि मैं किसी के मतलब कुछ है उतारने गया था, किसी में कुछ आ रहा था तो वो मुझसे ज़्यादा स्ट्रोंग थी। लेकिन अब मुझे बचने के लिए वो जैसे ही मैंने उसे छेड़ा तो वो मुझ पे हावी होने लग गई। तब मुझे बचने का कोई ऑप्शन नहीं मिला कि मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं। तो मुझे मतलब हमारा मोहल्ला है कि इस मोहल्ले में एक घर का ऑरा स्ट्रोंग लगा, इसलिए मैं तुम्हारे घर में लेटा हूँ कि यहाँ वो चीज़ हावी नहीं होगी, इसलिए मैं इस घर में लेटा हूँ। इसलिए हमेशा हमें हमारे घर का ऑरा स्ट्रोंग रखना चाहिए ताकि जो गलत चीज़ें हैं वो हमारे घर पे भी इफ़ेक्ट ना डालें। ये ज़रूरी नहीं है कि इंसान का ऑरा ही स्ट्रोंग होना चाहिए, घर का ऑरा भी स्ट्रोंग होना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि पूजा पाठ करो, हवन वगैरह करो, बड़े बड़े फंक्शन करो, मतलब पंडितों को बुलाओ, नहीं। तुम अगर बंद घर है तो थोड़ी खिड़की वगैरह सुबह सुबह खोल दो, घर में पूजा पाठ कर दो, झाड़ू वगैरह अच्छे से लगा दो, पोछा कंटिन्यू लगाओ, नमक वाला पोछा लगा दो, कपूर जला दो। ये छोटी छोटी चीज़ों से हमारे घर का ऑरा स्ट्रोंग रहता है, जिससे हमारा मन करे कि हमें घर जाना है। लेकिन अगर नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिविटी फैली हुई है घर में, तो मन नहीं करता घर जाने का, घर भी जाना है। क्योंकि हमारा माइंड यही कहता है वहाँ जाके फिर चिक 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 चलेगी, तो क्या करूँ घर जाके। इसलिए घर का भी ऑरा स्ट्रोंग करना चाहिए, या यूँ कहें कि हम खुद कोशिश करें जब ही दूसरे कोशिश करेंगे। और हम अपने लिए, अपने परिवार के लिए ही तो कर रहे हैं, इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारे घर का ऑरा स्ट्रोंग हो और हम एक सेफ फील करें, या यूँ कहें कि भगवान का हम पे आशीर्वाद बना रहे और किसी मुसीबत हम पे हावी होने से पहले भगवान उसकी हमारी रक्षा करे उससे। अब हमारा ही फैमिली ले लो, जो हमारे परिवार है उसमें हमारे मतलब तीनों देवता हैं। बालाजी हमारे जो कुल देवता है वो बालाजी है, हमारी जो माता है वो हमारी कुल देवी है माता, बाकी माता जो है वो हमारी कुल देवी है। हम राजस्थान से हैं, राजस्थान, इसलिए बाकी माता हमारी कुल देवी है और भैरव बाबा हमारे मानते हैं। तो बहुत से चीज़ें ऐसी होती हैं
जो खुद ब जन्म से हम देखते आते हैं, जन्म से होती हैं, तो हमें भी मानना चाहिए। बहुत से लोग नहीं मानते, देवता वगैरह कुछ नहीं होता, लेकिन होता है। क्योंकि मैं मतलब अलवर के उस साइड से बिलोंग करती हूँ, तो जो हमारे जो मम्मी पापा थे, दादा दादी थे, वो ये बोलते थे कि जो हमारे भैरव बाबा हैं, वो जब जाते थे ना कि बहुत लोगों ने उन्हें देखा है। ऐसा नहीं है कि अंधविश्वास है, नहीं, हमारी खुद दादी जो अभी तक जीवित है, उन्होंने तक उससे देखा है कि आगे आगे एक दिया जलता जाता था, पीछे घोड़े पे आगे दिया जा रहा है, पीछे घोड़े पे सवार भैरव बाबा जा रहे हैं और साथ में कुत्ता जा रहा है। तो बहुत लोगों ने देखा था। ये एक अंधविश्वास नहीं है, ये विश्वास है कि भगवान पे विश्वास करो तो क्या नहीं मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। और भगवान के अलावा है ही क्या, कुछ नहीं है। तुम्हें एक, जब तुम सारी दुनिया से हार जाओ तो एक भगवान ही है जिसे तुम विश्वास कर सकते हो कि वो तुम्हारे अपने हैं, वो तुम्हें दुख में अपनाएंगे। इसलिए आज के लिए इतना ही। जय श्री राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।